I would like to call Mr. I would like to request Mr. Govind Bansal ji to offer bouquet to Mr. Sunil Shetty ji. And I humbly invite Mr. Bappa Lahiri ji to offer bouquet to Mr. Rajpal Yadav ji. So as we all know, we all are gathered here for the music launch of Rego B. Rego B, international and a national sensation star who knows 7 languages: Hindi, English, Bengali, Spanish, Italian, and Telugu. So we all are here because Sunil Shetty ji released Rego B's music album with 9 blockbuster cover of international hits by globally renowned singers. While he released Blinding Lights, a chartbuster song by Weekend, Rego B will release each song every month on his YouTube channel and social media. So we all are here to unveil all these songs. 2 songs already launched and more songs are coming. So please tighten your seat belt because we all are waiting for these songs which gonna unveil by Mr. Sunil Shetty ji. Please give a big round of applause. आप कितना एक्साइटेड हो और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, मैं ये जानना चाहूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है तो मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाता था। दादू ने बोला था दैट व्हाई डोंट यू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ब्लाइंडिंग लाइट्स एक पॉप रॉक है, बट मैंने रेगे जो फ्यूजन है, जो बॉब मार्ली, मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है, उनको वो गाने को मिक्स करके हम लोगों ने रिक्रिएट किया है। So these songs are all different genres. One is rock, one is sad, one is emotional, one is pop, one is punk, Beatles, and I've done, so like suppose Blinding Lights is pop, I said it's reggae. Then yesterday it's soft, so I've done it more like a poppy soft. So like this concept is very unusual and it's very unique, and this all came from my granddad because he only told me to do it. Hi, this is for Sunil Shetty. Sunil Shetty, I'd like to ask you that आज की नई यंग जनरेशन के बारे में आपके क्या विचार है और क्या उनको इतना काम मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं? 100%, यंग जनरेशन के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन आई थिंक यंग जनरेशन जितने टैलेंटेड है, जितने ऑनेस्ट है, शायद हम कभी नहीं थे। ऑफ कोर्स उन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिकॉज दे सी सो मच, बट सोशली बहुत कॉन्शियस भी है ये यंग जनरेशन। आई एम श्योर वो अपने टैलेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म करने की भी हमेशा कोशिश करेगा। आई मीन शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है, तो उनकी कोशिश यही है कि सोशली वो उनको उनकी कितनी मदद कर सके, वो थॉट इनमें है। हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं। सच्चाई उनमें कूट कूट के भरी हुई है। वो बाकी चीज़ें छल कपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घूस देना, ये करना, क्या करना है। तो मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लीनर, स्मूदर, खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं इन बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, हाउ टू स्प्रेड लव और दैट पॉजिटिव एनर्जी, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को म्यूज़िक में, स्पोर्ट में, आउटडोर्स में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है। जितना नॉलेज के लिए अच्छा है उतना ही ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप
हर चीज़ पे पाबंदी है, दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है, इस पे पाबंदी है नहीं। 6 महीने के बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते या आईपैड दे देते, और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं। जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना ज़रूरी है। तो आई थिंक म्यूजिशियंस लाइक दिस, स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड चेंज द वर्ल्ड। मेरा सवाल राजपाल जी से है। इधर सर जी। सर, आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए। जो बचपन से एक प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बेसिक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना। लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं। वी आर लकीएस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी ज़माना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी ज़माना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी ज़माना देखा, और उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज। उसमें करोड़ों साइट्स हैं। चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही कि स्टार्टअप का ज़माना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में। लेकिन आपको चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हों, रेगो खूब सफल हों, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं। तो साधकों और बाधकों के बीच में बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा होता है। कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्ज़ाम है। तो एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे। हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हों। आउटस्टैंडिंग, आई थिंक ही इज सुपर टैलेंटेड द बॉय। और सिर्फ आपने अंग्रेज़ी गाने का एक ग्लिम्स देखा, हिंदी में भी इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्लासिक इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई थिंक यू नो ही इज़ बीन ब्लेस्ड बाय हिज ग्रैंडफादर द लेजेंडरी बप्पीदा। लड़का बहुत आगे तक जाएगा, ही इज़ सुपर्ब। और भी काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो इंस्पिरेशन, उनको आप क्या देना चाहोगे? यही कि दे हैव टू कीप ट्राइंग, दे हैव टू वर्क हार्ड, नॉट बिलीव दैट they will get success instantly, क्योंकि competition बहुत है, क्योंकि talent बहुत है। social media opens out a lot of talent, but India can absorb that talent also. इतनी opportunities है, as long as they believe in themselves and are disciplined, sky's the limit. Thank you. एक बार फिर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज जानना चाहेंगे, रेगो का नया सॉन्ग आया है, इतने यंगस्टर्स को इतने सारे टैलेंट देखने के बाद क्या लगता है? इन बच्चों को देख के बड़े बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है कि ये ब्लेसिंग है। और इसको पता नहीं कैसे, क्योंकि रेगो को जब पहली बार मिला था, लंदन में मिला था, इनके साथ में खाना खाया था, तो इस बच्चे में कुछ अलग ही जो थी ऊर्जा थी, और कुछ कर गुजरने का जो होता है ना कि हर बच्चे का एक सपना होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एनर्जी से हमसे मिले थे, और इनके माँ बाप इनके साथ थे, गोविंद जी और रीमा जी। तो उसी समय हम लोग इनको बहुत एंजॉय कर रहे थे, और आज ये 13 साल के हो गए हैं। उनका अब संगीत की दुनिया में इनका जो है पदार्पण हो रहा है, और मैं बस यही दुआ कर रहा हूँ, बस यही बधाई देता हूँ कि भगवान इनको आकाश की ऊंचाइयाँ छुआए, और बस ये खूब इंटरनेशनली नेशनली खूब संगीत के माध्यम से जो है, जो इनका खजाना है इनके अंदर, उसका लोग खूब एंजॉय करें। रेगो ने तो हमें सरप्राइज दे दिया है, लेकिन आप भी बहुत जल्द शहजादा से बेटी को आ रही है, किस तरीके का एक नया किरदार देखने मिलेगा, कुछ तो बताइए। मैं मुझे जो भी किरदार मिलता है उसको ईमानदारी करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और शहजादा में जैसा कि रोहित धवन उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि डेविड धवन साहब
ने हमेशा पिछले 20 साल से अलग अलग रोल्स में जो है हमें यूटिलाइज़ किया है, और अब रोहित धवन की फिल्म है, उनके साथ भी हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। मैं पूरी तरीके से जो है यही दुआ कर रहा हूँ कि खूब शहज़ादा लोगों के दिलो दिमाग में खूब इंजॉय करवाए, सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करवाए और सब इंजॉय करें, और खूब अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने बूढ़ों के साथ। बहुत क्लीन और लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, और सब एक्टरों ने जो भी जिसको काम मिला है उसने अच्छे से करने की कोशिश की है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप जब OTT का ज़माना आया है तो पहले हम देखते थे मूवीज़ के लिए इतने से इतने दिन लगते थे, लेकिन आज OTT ने बहुत ही कम कर दिया है उस समय जो इतना ज़्यादा लगता था। कौन सा मीडियम आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं? हमारे लिए चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो, चाहे OTT हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे 70mm हो, हमारे लिए हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग काम करने का मौका मिलता है। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। और अब जैसे शूटिंग डेज भले ही कम हो गए हों, लेकिन प्री प्रोडक्शन की तैयारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जितना ज़्यादा बोलते हैं कि आप कोई भी छलांग मारें तो उससे पहले जितनी प्रैक्टिस कर लें तो आई थिंक वो उतने रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो ये भी अच्छा है कि पहले फिल्म करते थे तो बहुत सारे रीटेक करने का सौभाग्य मिलता था, लेकिन अब जो है अगर फिल्म करने से पहले जो है आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिल जाता है। तो आई थिंक सिनेमा, OTT सबकी अपनी अपनी एक प्लेटफॉर्म है, और सबकी अपनी अपनी एक बाउंड्री है, और बाउंड्री में जितना अच्छा आप करने की कोशिश करते हैं वही ठीक है। ना कोई फिल्म ज़्यादा दिनों में बनती है, ना कम दिनों में बनती है। फिल्म का एक जो क्राफ्ट है वो बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के प्रॉपर पूरा हो जाए, बस उसकी कोशिश होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे इस साल आपको अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कई सारी फिल्मों में अच्छे कैरेक्टर्स करने का जो है मौका मिला है। कोशिश कर रहा हूँ कि सब अच्छे हों, और बिल्कुल न्यू बोलते ना बिगिनर की तरह काम कर रहा हूँ। खूब प्यार बांटिए, प्यार करिए, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माता पिता, जितने भी सब लोग हैं, सब एक दूसरे से प्यार करिए, और साल में 365 दिन ऐसे प्यार करिए कि आपका हर दिन जो है वैलेंटाइन डे जैसा हो, क्योंकि प्यार से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, बहुत ऊर्जा आपको मिलती है। और मैं चाहता हूं कि हर मिनट, हर सेकेंड आपका जो है वो होना चाहिए एक प्यार दिवस। थैंक यू। ज़रूर। देखिए, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि स्टार्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। बचपन से ही रेगो में एक वो है जो वो इतना कैमरा के सामने सो इजी, सुर में इतना अच्छा गाना गाता है। ही रियली वर्क्स हार्ड, और ऑब्वियसली ही इज़ एन 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, स्कूल में जाता है। पढ़ाई के बावजूद वो ये करियर को चूज़ किया है। हेल्प तो है, हम लोग हैं उसके लिए, हम उसको गाइड करते हैं, उसके पिताजी माताजी इतना उसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद उसका डेस्टिनी है, वो कितना मेहनत करे, कितना आगे बढ़े, वो उस पे है। हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो बड़ा हो रहा है, बहुत समझदार है, और डैडी का तो आशीर्वाद है ही उसको। क्लासिकल भी सीख रहा है, तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और हम चाहते हैं आप लोग सब उसको प्यार दें। देखिए मैंने जब उसको देखा गाते हुए, वो ये सब गाने सीखता था। मैं और मेरे पिताजी का आइडिया था कि इसको शूट करो, इसको रिकॉर्ड करो, तो हम लोग ने इसको एक्चुअली लाइव रिकॉर्ड किया है। ये गाने लिटरली, इसका जो बैंड है सब लोग ने लाइव बजाया, इसमें कोई कंप्यूटर या कोई वो सब नहीं किया हुआ है। इसको अगर आप यहाँ ही बोलेंगे इसके बैंड के साथ गाने, वो ऐसे ही गाएंगे, वो लोग ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। तो एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। हम लोग ने बहुत डिफरेंट टाइप्स के जॉनरास को यूज़ किया है ये गाने में। बस बेसिकली ये तो एक पॉप गाने हैं, इसको हम लोग ने रेगे बनाया है, डिफरेंट स्टाइल्स बनाया था। बहुत मज़ा आया करते वक्त। रेगो इज़ रेडी, उसने ऑलरेडी 2-4 म्यूज़िक वीडियो शूट कर चुका था। जब वो हमारे पास आया, ही वॉज रेडी विथ हिज क्लोथ्स। ही आजकल के बच्चे बहुत Gen X बच्चे हैं, दे आर फास्ट, रेडी टू गो, दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आप देख रहे हैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। 2 गाने तो रिलीज़ हो चुके हैं, और
गाने बाकी हैं, तो आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए। और यू नो बहुत अच्छा यूनिक था। मैं अपने नेफ्यू को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ होगा। डैडी को तो डायरेक्ट किया ही है, बट अभी नेक्स्ट जनरेशन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। रेगो, क्या कहना चाहोगे? Such a supporting mom dad as well as like they always help you and people are loving your song. What you would like to say? Actually, my mom and my dad, they're my backbone. They're the reason that I'm doing this for them only, because it was their dream to become a big singer, to make a name like my granddad. And I've got lots of work to do, after doing so much hard work, and to make my mom and dad and to take my grandfather's legacy forward. That's the only aim that I'm focusing right now on. पढ़ाई के साथ साथ इतनी कम उम्र में इतना गाना लाना अपने आप में बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हो आप? मैं पढ़ाई को और गाने को 50-50 जैसे लेता हूँ उनको। ये ऐसा मैं सच्ची बोल तो गाना ज़्यादा मुझे करता है, क्योंकि पढ़ाई का चलता रहता है, बट पढ़ाई का फीवर आता है मुझे, और गाने के नाम से एकदम जलवा उठ जाता हूँ। मेरा टास्क है कैसे उसको बिठाती हूँ, पर ये सब पक्का एंटरटेनर, सिंगर, परफॉर्मर। उसको एक्टिंग में भी बहुत शौक है, स्पीच एंड ड्रामा का क्लासेस भी लेता है। इस बार रॉक स्कूल में भी 98% आया है म्यूज़िक में। 2 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा। सो मतलब करता है, बस हम लोगों ने ऐसा ईश्वर का पैर में उनके पैर में छोड़ दिया है, दादा का आशीर्वाद है। बस ऐसे ही करें, काम करते, कुछ ना कुछ करते रहे, गाने को ऑलवेज रहे, म्यूज़िक अपने साथ करते रहे, बस वही आशा है। डैड से जानना चाहेंगे वो क्या कुछ सुझाव देते हैं हमेशा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कहा कि पढ़ाई के नाम पे ये बेसिकली हम लोगों की यही इच्छा रहती है जो इसको जो अच्छा लगे वो करें। पढ़ाई बेसिक क्वालिफिकेशन वो मस्ट है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इंटरेस्ट पढ़ाई में भी है, शार्प माइंड है, अच्छा रिकवर करता है तुरंत, पर इसको सिंगिंग में अपने लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो हम उसको रोकते नहीं हैं। हम बोलते हैं भाई आपको जो अच्छा लगे वो करना, लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है। आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको जो बनना है, हीरो अपनी मर्जी से बनना है, अपने इंटरेस्ट से काम करने का। तो हम लोगों का ये सुझाव रहता है, हम भी सपोर्ट करते हैं सब। मॉम का सुझाव हमेशा रहता है स्टाइलिंग तो सिंपल नहीं, हेयर वेयर तो ऑफकोर्स कपड़े का भी मेरा बहुत रहता है। देन ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो, बिकॉज वी इन आवर फैमिली वी आर ऑल नॉट वेरी वो हेल्थ कॉन्शियस आर्टिस्ट है, खाते पीते हैं हम लोग, खाने वाले लोग हैं। बट ही इज़ एज दिस जनरेशन आई एम सीइंग दैट रेगो इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस इन द सेंस दैट अभी से कट डाउन कर दिया है। ही इज़ बिकमिंग टॉलर, ही इज़ ओनली 13 साल का है। चेंजेस आ रहे हैं उसके बॉडी में भी, उसमें भी, पर उसमें हेल्थ कॉन्शियस भी दिखता है, एक्सरसाइज करता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। He loves sports. He's a very good swimmer, and cricket तो either singing, but singing is तो है ही, क्योंकि उसमें है वो चीज़, and he enjoys, वो सबसे अच्छा enjoy वही करता है। एंड डांसिंग में भी है, पर डांस में भी थोड़ा भी अच्छा वो कर रहा है। क्लासिकल भी ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है वो क्लासिकल का भी। सो साइड बाय साइड, बट बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर रेगो इन अ डिफरेंट वे ऑफ यू नो लाइक इंटरनेशनल वो लेवल पे अगर इंडिया को ले जाए, बिकॉज ये लोग ही यूथ है, ये बच्चे ही इंडिया को प्राउड करेंगे। आज से 5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो। So he's in the making. He's still in the making, but he's doing very well. He's working hard और अच्छा कर रहा है। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे उसके साथ। वेलकम वेलकम। अभी सर से बात किया, सर बोले आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, आर्टिस्ट पैदा होता है। तो आप कितने लकी अपने आप को मानते हो इसके लिए? आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतना अच्छा फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, वो भी इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर और प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर के फैमिली में। तो मुझे उनका लेगेसी तो लेके जाना ही बनता है, बिकॉज इट्स नॉट इवन दिस थिंग, बिकॉज आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट इतना गाने रिलीज़ हो गए और इतना फेम कम, अभी तो कुछ ही नहीं है, अभी इतने सारे फेम अभी कर रहा हूँ मैं, और गाने रिलीज़ कर रहा हूँ, एंजॉय करते रह रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मज़े करते रह रहा हूँ।